हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। काफ़ी टाइम से जो है मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी बिकॉज आई वॉज बिज़ी इन सम अदर वर्क, बट नाउ इट्स जस्ट फिनिश्ड एंड आई एम बैक टू माय वर्क। सो हमें पता है कि हमने जो है इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जो है पोएम जो है कर चुके हैं। हम 2 पोएम हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेट वॉज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, राइट? And also I have also uploaded a video of letter writing। ठीक है, लेटर राइटिंग की एक वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ मैं। एंड इन दैट आई हैव डिस्कस्ड अबाउट अ लेटर विच इज़ रिटन टू एडिटर। एडिटर को जो लेटर लिखे जाते हैं उसके बारे में बता चुकी हूँ आपको, और मैंने उसके साथ आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाया था कि हाउ कैन यू राइट अ लेटर टू एन एडिटर। ओके, तो आज हम जो करने वाले हैं दैट इज़ अनदर पोएम फ्रॉम क्लास 10 syllabus, अ टाइगर इन द जू। दिस पोएम इज़ रिटन बाय जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। Let's read about the author George Leslie Norris. George Leslie Norris born in 1921 and died in 2006। जो ये हमारे पोइट हैं, इनका जन्म 1921 में हुआ और डेथ 2006 में हुई। वॉज अ प्राइज विनिंग वेल्श पोइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। और इन्होंने जितने भी वर्क लिखे हैं उनके लिए इन्हें बहुत सारे प्राइज़ मिले हैं। ठीक है, ये एक वेल्श पोइट थे और ये शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ही इज़ कंसीडर्ड एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेल्श राइटर ऑफ द पोस्ट वार पीरियड। अब ये जो है छोटी छोटी कहानियाँ लिखते थे, राइट? और इनकी जो कहानियाँ थी वो किस पर बेस्ड होती थी, वो क्यों इम्पॉर्टेंट होती थी? बिकॉज वो पोस्ट वॉर के पीरियड को बताती थी। पोस्ट वॉर का पीरियड कौन सा होता है? वॉर के बाद का जो टाइम होता है उसको पोस्ट वॉर बोलते हैं, और वॉर के पहले वाला जो टाइम पीरियड होता है डेट इज़ कॉल्ड प्री वॉर, राइट? तो यहाँ पर वॉर के बाद का टाइम जो है वो अपने वर्क्स में दिखाते थे, अपनी स्टोरीज़ में दिखाते थे। His famous work include Finding Gold, The Loud Window, Phoenix Living, Poet Series, Ransom। ये इनके कुछ फेमस वर्क है। So that is all about our author. Let's move on to the introduction of the poem, A Tiger in the Zoo. This poem explains the agony, pain and helplessness of a caged tiger that lives in a zoo। आप सब ने ज़ू को विजिट ज़रूर किया होगा, राइट? ज़ू क्या होता है? ज़ू में जो है डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स को जो है केज्ड करके रखा जाता है, मतलब उनको पिंजरे में रखा जाता है, राइट? और लोग उनको आके देखते हैं, अपना एंटरटेनमेंट करते हैं। ठीक है, तो इस पोएम में क्या बताया है? ऐसे ही एक ज़ू है, उसमें एक टाइगर है जिसको केज्ड किया हुआ है, जिसको मतलब बंद किया हुआ है, एक जाल में बंद करके रखा हुआ है उसको। और वो कितना पेन में है, कितने दुख में है, कितना लाचार है, इस चीज़ को इसमें शो किया है। द पोइट एक्सप्लेन्स दैट हिज लाइफ कुड बी हैप्पी एंड केयर फ्री इफ़ ही हैड बीन अ फ्री एनिमल। पोइट कहता है कि उसकी लाइफ भी हैप्पी होती, ठीक है, केयर फ्री होती। अब वो सैड क्यों है? क्योंकि वो बंद है। लेकिन अगर वो फ्री होता, है ना, फ्री होता तो वो कितना खुश होता। जैसे कि हम होते हैं, अगर हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन लगा दी जाए या हमें बांध के रखा जाए तो हम कैसा फील करेंगे? जैसा ये फील कर रहा है। तो हमें भी तो फ्री रहना पसंद है, तो वाई नॉट एन एनिमल? ठीक है। द पोएट ट्राइज टू एक्सप्लेन about the condition of animals that are caged by human beings for their own fun। इस पोएम में जो है पोइट क्या दिखाना चाह रहा है कि हम जो हैं क्या करते हैं, एक ह्यूमन बीइंग क्या करता है अपने फ़न के लिए, अपने सेल्फिशनेस के लिए इन एनिमल्स को जो है बंद करके रखता है, पिंजरे में डाल के रखता है, और इनकी जो कंडीशन है वो बहुत बुरी होती है। इसी कंडीशन को जो है इस पोएम में एक टाइगर के थ्रू समझाया गया है। यहाँ पर मैंने जो है पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। स्टॉक का मतलब होता है फॉलो करना। अच्छा देखो, जो टाइगर है वो पिंजरे में बंद है, ठीक है, और वो बहुत सुंदर है दिखने में। आपको सबको पता है ना, टाइगर के ऊपर स्ट्रिप्स होती हैं, पट्टियाँ होती हैं, है ना, एक डार्क कलर एक लाइट कलर होता है, ठीक है। तो विविड स्ट्रिप, विविड का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर, बहुत ज़्यादा चमकीली, ब्राइट फुल। तो
वो जो टाइगर है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ठीक है। उसकी जो पट्टियाँ हैं, जो स्ट्राइप्स हैं, वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, बहुत ज़्यादा विविड है। और वो केज में क्या कर रहा है, वो केज में यहाँ वहाँ घूम रहा है, मतलब कभी इस साइड जा रहा है, कभी उस साइड जा रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। अब वो क्या कर रहा है, केज में यहाँ से वहाँ तक जा रहा है और वो बहुत गुस्से में है। वो गुस्से में क्यों है, क्योंकि उसको बांध के रखा हुआ है। लेकिन जो उसकी आवाज़ है, चलने की जो आवाज़ है, वो नहीं सुनाई देती। क्यों नहीं सुनाई देती, क्योंकि जो उसके पंजे हैं, पैरों के जो पंजे हैं, जो फिट है, पैड्स यहाँ पर क्या है, पॉज ऑफ टाइगर, जो पंजे हैं पैरों के, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। वेलवेट का एक कपड़ा होता है जो बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है, ये एक मटेरियल होता है, अगर तो क्लॉथ मटेरियल होता है तो बहुत सॉफ्ट होता है। तो उसके जो पंजे हैं पैरों के, वो बहुत सॉफ्ट है कि जब वो चलता है केज में तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। लेकिन वो बहुत गुस्से में है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plum tree pass. अब देखो, अब पोइट यहाँ पे क्या कहता है कि अगर टाइगर फ्री होता तो क्या होता, इसमें ये बताया। अगर टाइगर फ्री होता तो वो क्या करता, लर्किंग। लर्किंग का मतलब होता है अपने आप को छुपा लेना, ठीक है। शिकार आएगा और उसको शिकार करना है तो शेर अपने आप को छुपा लेता है ताकि वो उसका शिकार कर सके, तो उसको लर्किंग बोलते हैं, छुपा लेना। तो वो अगर फ्री होता तो वो क्या करता, लंबी लंबी घासों में जो है छिप जाता, ठीक है। और वहाँ पानी के पास जाकर, मतलब कोई भी वाटर बॉडीज़ जो होती हैं, मतलब पानी के किनारे जाकर, या कोई नदी होगी या कोई तालाब होगा जहाँ पर जो है वाटर एनिमल्स रहते होंगे, वहाँ छुप जाता, बड़े बड़े घास के वहाँ। और वहाँ पर किसका वेट करता है, डियर का। डियर को बहुत हैप्पी से खाते हैं ना, ये मारते हैं, तो डियर का वो वेट करता ताकि वो उसको क्या है, मार सके, उसका शिकार कर सके। एक रियल टाइगर तो यही करता है ना कि पिंजरे में बंद होता है। तो पोएट कहता है कि अगर वो फ्री होता तो ये सब होता। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his close terrorizing the village. अगर वो फ्री होता तो क्या होता, जो जंगल के किनारे पर जो घर बने हुए हैं तो वो उसकी आवाज़ से डर जाते है ना। तो दहाड़ता है ना टाइगर, दहाड़ता है तो उसकी आवाज़ से क्या डर जाते हैं, तो वो ऐसे ही करता। और यहाँ पे बेरिंग क्या है, बेरिंग मतलब अनकवर्ड, मतलब बिना कवर किए हुए, और वाइट फैंग्स मतलब जो उसके जॉज है, टीथ हैं, जो उसके वाइट कलर के जो टीथ हैं, जो उसके जॉज हैं वो अनकवर है, वो दिखाई देते, ठीक है। उसके जो पंजे हैं वो दिखाई देते, और उसको देखने से या उसकी आवाज़ से जो है पूरा विलेज क्या हो जाता, टेरराइज हो जाता, मतलब घबरा जाता, डर जाता। अगर ये कब होता, जब वो फ्री होता। लेकिन है क्या, ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। वो एक मिट्टी की बनी जो है, सीमेंट मिट्टी की बनी जो है दीवार में जो है बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, और उसकी जो ताकत है वो भी उसके पीछे ही है, मतलब कि वो जो है एक पिंजरे में बंद है और उसकी ताकत भी उस पिंजरे में ही बंद है, वो कुछ नहीं कर सकता। स्ट्रोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर। ना तो वो किसी पे अटैक कर सकता है, ठीक है, वो अपने केज में यहाँ से वहाँ बस चलता रहता है। कोई उसको देखने आता है विजिटर जू में तो भी वो उस पर ध्यान नहीं देता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार। उसको सिर्फ क्या आवाज़ सुनाई देती है, सोने से पहले जो है उसको आखिरी आवाज़ क्या सुनाई देती है, पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोलिंग क्या होता है, पुलिस जो है रात को, आपने देखा है ना, सायरन की आवाज़ आती है, वो क्यों आती है, ताकि वो आपको गार्ड कर सके, प्रोटेक्ट कर सके रात को, तो उसकी आवाज़ें सुनता रहता है उस कार की। एंड स्टेयर विद हिज ब्रिलियंट आई एट द ब्रिलियंट स्टार। और सारी रात जो है वो किसको देखता रहता है, स्टार्स को देखता रहता है अपनी चमकती हुई आँखों से। तो ये एक लाइफ है जो एक एनिमल केज्ड में जीता है, और साथ में पोइट ने ये भी बताया कि अगर वही एनिमल फ्री है तो वो लाइफ कैसे जीता। मैसेज हम देख लेते हैं इसका क्या है। एवरी लिविंग बीइंग डिज़र्व टू बी फ्री टू लिव एंड अ हैप्पी लाइफ। हर एक ह्यूमन बीइंग हो या कोई भी लिविंग बीइंग हो, हर किसी को ये अधिकार है कि वो फ्री रह सके, आराम से जी सके, और एक खुशी वाली जो है लाइफ आराम से जी सके। तो ये जो है आपकी पूरी पोएम थी, बहुत इजी थी। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।